आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक एक और मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में, जिसका नाम क्या होगा? पॉलीसैकेराइड। क्या होगा भैया? पॉलीसैकेराइड। मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, है ना, वो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। कौन कौन आता है? प्रोटीन अपन पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपन जो है आखिरी जो है जो आपकी बुक सिलेबस में दिया हुआ है पॉलीसैकेराइड, आज उसको अपन निपटाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, ठीक है, नाम से समझो भैया, पॉली, नाम क्या लिखा हुआ है? पॉली। पॉली मतलब एक से ज्यादा, पॉली मतलब एक से ज्यादा, ये बात ध्यान रखना, पॉली मतलब एक से ज्यादा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक से ज्यादा सैकराइड का मतलब होता है शुगर। सैकराइड का मतलब क्या होता है? तो एक से ज्यादा क्या होगी? शुगर। एक से ज्यादा क्या होगी? शुगर होगी भाई। क्या होगी? शुगर होगी। क्लियर है? अब देखो, समझने की कोशिश करो, ये आपकी क्या है? शुगर है। ठीक है, ये क्या है? शुगर, 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 शुगर। एक से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल इसमें जुड़े होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल मान के चलो, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक शुगर है। ग्लूकोज एक क्या है? शुगर है। तो ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज। ठीक है, तो एक से ज्यादा ग्लूकोज क्या हुई है? जुड़ी होगी भाई। क्या होगी? एक से ज्यादा ग्लूकोज जुड़ी होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज की लंबी चेन रहेगी भाई। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल क्या है पॉलीसैकेराइड्स के? स्टार्च। क्या है एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड के? स्टार्च भाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। ठीक है, याद रखना ये क्या एग्जाम्पल है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। ठीक है, ये सारे के सारे जो है पॉलीसैकेराइड है। अब सुनो, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड। एक क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड। और एक क्या होता है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। एक क्या होता है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो दो होते हैं, एक होमोपॉलीसैकेराइड और एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो सुनो, होमो मतलब होता है एक जैसे। होमो मतलब क्या होता है? एक जैसे। होमो मतलब होता है एक जैसे। जब मौलिक एक जैसे हो, पॉलीसैकेराइड मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, और सैकराइड मतलब शुगर। समझ पा रहे हो क्या क्या मतलब निकल रहा है इसका? सोचो जरा, क्या मतलब निकल रहा है? हाँ, एक जैसे बहुत सारे शुगर। जब एक जैसे बहुत सारे शुगर जब जो है मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है? होमोपॉलीसैकेराइड। अब हेट्रो मतलब जानते हो? हेट्रो मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग, अलग अलग, बहुत सारे। पॉली मतलब बहुत सारे, और सैकराइड मतलब शुगर, शुगर मॉलिक्यूल, है ना। तो अलग अलग बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल मतलब, जैसे एक हो गए, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, जैसे यहां पर क्या था होमो सैकराइड में? ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? एक जैसे बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे एक जैसे ग्लूकोज, एक जैसे ग्लूकोज, एक जैसे ग्लूकोज, ये जोड़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? होमोपॉलीसैकेराइड। ये क्या हो जाएगा? होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर मैं बात करूं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की, तो जैसे ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोस, ठीक है, ये अलग शुगर है। ग्लूकोज अलग, गैलेक्टोस शुगर अलग। ठीक है, लैक्टोस, ठीक है, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस। ठीक है, तो ये अगर शुगर होगी तो ये क्या कहलाई जाएगी? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये क्या कहलाई जाएगी? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। आई बात समझ में? तो अलग अलग शुगर है, कोई ग्लूकोज है, कभी गैलेक्टोस है, कभी लैक्टोस है, कभी फ्रक्टोस है। तो ये क्या अलग अलग है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। एक जैसी दिखे तो होमोपॉलीसैकेराइड। अगर मान के चलो, ये बताओ ये क्या होगी? ठीक है, ये बताओ ये क्या होगी? ये क्या होगी? होमो की हेट्रो? ये कौन सी होगी? होमोपॉलीसैकेराइड होगी। कौन सी होगी भैया ये? क्योंकि एक जैसी है और बहुत सारी है, तो होमोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसे और जुड़ती जाएगी, इधर से भी लंबी चेन होगी इसकी, इधर से भी लंबी चेन होगी इसकी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई, होमो और ये रहा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब सुनो, इसके एग्जाम्पल आप पूछोगे, तो होमो के ये सारे एग्जाम्पल यही है, होमो के सारे स्टार, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, ये सारे के सारे किसके हैं? ये
होमोपॉलीमर, 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 होमोपॉलीमर। आई बात समझ में? ये सारे के सारे होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है सारे के सारे? होमोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब अपन बात करेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। किसकी? हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। उसका एग्जांपल होगा हाइलुरोनिक एसिड। क्या होगा उसका एग्जांपल? हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड। ये क्या है? एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है भैया। ये क्या है? ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। यानी इसमें इसका मतलब क्या है? इसमें जो ग्लूकोज, इसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल होंगे वो अलग अलग रहेंगे। क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रखना। देखो देखो, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये तीनों के तीनों ये ग्लूकोज से बने हुए। किससे बने हुए? तीनों के तीनों ग्लूकोज से बने हुए, ठीक है। तो यहां पर अपन को क्या मिलेगा? इधर देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये आपको दिख रहा है? ये सब क्या है? ये ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज, 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 ठीक है। तो हर जगह जो भी आपको ये दिख रहा है, क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज है भाई। समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे क्या है? ये ग्लूकोज अरेंज है। किस? ये क्या है? स्टार्च है। ये क्या है? स्टार्च है। यहां पर भी ग्लूकोज है, यहां पर भी ग्लूकोज है, यहां पर भी ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज। सर समझ में नहीं आ रहा? जब ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, तो नाम ये भी, ये स्टार्च है, तो इसका भी तो स्टार्च होना चाहिए। हर जगह ग्लूकोज, ग्लूकोज ही तो है। हर जगह इसमें भी ग्लूकोज, 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 ठीक है। अगर ये इसको आप स्टार्च कह रहे हो, तो इसको भी तो स्टार्च कहो ना। और यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज। अरे भैया, सबको तो स्टार्च कह देते, लेकिन स्ट्रक्चर तो देख लो किसका। क्या देख लो भैया? स्ट्रक्चर तो देख लो इसका। क्या है? रिंगा रिंगा रोजेस है ये। कैसा स्ट्रक्चर है ये? रिंगा रिंगा रोजेस। और यहाँ पर ये कैसा है? जाल जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? जाल जैसा, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है। किसका? सेलुलोज का। और इस ये देखो कैसा है ये, ठीक है। ये कैसा ब्रांच स्ट्रक्चर है? किसका? ग्लाइकोजन का। किसका? स्टार्च कहां प्रेजेंट होती है? स्टार्च प्रेजेंट होती है प्लांट में। कहां पर? प्लांट। प्लांट जो है भाई, अपना जो है खाना जो है स्टोर करके रखती है स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। जो भी प्लांट होता है ना, जो भी फ्रूट बनाती है प्लांट, ठीक है, जो रूट में रहती है, रूट में या प्लांट या फ्रूट में, वो क्या डाल देती है? फ्रूट में अपना खाना डाल देती है, स्टार्च डाल देती है। वो फ्रूट किसके लिए बनाता है प्लांट? तुम्हारे लिए? तुम बुक्खड़ों के लिए? नहीं। स्टार्च जो होता है कि जो जो अगर मैं बात करूं, प्लांट जो है खाना अपने लिए बनाता है और स्टार्च के फॉर्म में जमा कर देता है। प्लांट जो है स्टार्च के रूप में क्या बनाता है? खाना बनाता है, ठीक है। और जो है किस में डाल देता है? फ्रूट में डाल देता है। किस में डाल देता है? फ्रूट में डाल देता है। और फिर अपन जो है जैसे कोई एडवर्स कंडीशन आ गई, धूप नहीं निकली, तो वो उस फ्रूट में से खाना निकालेगा और यूज कर लेगा। पर तुम लोग जो है महान लोग, क्या कर लेते हो? फ्रूट ही तोड़ लेते हो प्लांट का। आ रही है समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई। स्टार्च का कैसा स्ट्रक्चर है? रिंगा रिंगा रोजेस। और सेलुलोज का स्ट्रक्चर कैसा है? जाल जैसा। और ग्लाइकोजन का कैसा है? अब ग्लाइकोजन कहां प्रेजेंट होता है सर? ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है लिवर के अंदर। ग्लाइकोजन कहां प्रेजेंट होता है? लिवर के अंदर। लिवर जानते हो? लिवर कहां होता है प्रेजेंट? नीचे है ना? कुछ इधर फेफड़े, फेफड़े बेटा, ये फेफड़े। कुछ लोग ऐसे बोल रहे बेटा, ये नीचे, फेफड़ों के नीचे। हाँ, लिवर यहाँ पर प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। इधर तो लिवर, और लिवर में ये स्टोर होता है खाना। ये क्या है? लिवर में क्या होता है? खाना स्टोर होता है। ये भी जो है ये बस ह्यूमंस और एनिमल्स के है ना, एनिमल्स के, ठीक है। एनिमल्स के लिवर में कौन स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। एनिमल के लिवर में कौन क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। प्लांट के रूट में क्या स्टार होता है? स्टार्च। प्लांट की रूट में स्टोर होता है। किसकी किसकी रूट में? भैया प्लांट की होगी, हमारी थोड़ी रूट है, ठीक है। प्लांट की रूट में क्या स्टार, क्यों क्या होगा? स्टार स्टोर होगा, ठीक है। एनिमल की लिवर में क्या स्टोर होगा? ग्लाइकोजन। अब तुम तो हमारे में सर, हमारे इसमें आएंगे, इसमें हम जानवर है ना भैया। हम किस में, हम क्या है? जानवर है हम। तो हम इसमें आते हैं बेटा, जानवर लोग हैं हम, ठीक है। मम्मी सही कह रही है ना? तो हम जानवर लोग हैं, ठीक है। तो हम जो है इनमें आते हैं, और हमारे लिवर में क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है भैया। क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। हम एनिमल है लेकिन सोशल एनिमल है। हम एनिमल है लेकिन कैसे हैं? सोशल एनिमल है, ठीक है। हमारी सोसाइटी है,
ठीक है, जो दूसरे जो जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कुत्ते वुत्ते कभी भी भिड़ जाते हैं आपस में लगे, हालांकि अपन भी उनसे कम नहीं है, ठीक है, कभी भी भिड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक सोसाइटी है, सारी चीजें हैं, ठीक है, एक सोशल एनिमल है हम भाई, क्या है, सोशल एनिमल है। होली, ठीक है, बैसाखी सब बनाते हैं सोसाइटी के साथ मिलकर के। तुमने कुत्तों को मनाते हुए देखा है क्या कभी, या किसी और चूहे बिल्ली को मनाते देखा हो? तो अपन क्या सोशल एनिमल है, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, एनिमल और सेलुलोज की। अब किसकी बात करेंगे, सेलुलोज की, ठीक है। एनिमल में, एनिमल की रूट में, सॉरी एनिमल की लिवर में स्टोर होता है ये, ठीक है, एनिमल के लिवर में स्टोर होता है, ये प्लांट की रूट में स्टोर होता है, ठीक है। अब समझना इस बात को, ये सेलुलोज कहां पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है प्लांट सेल। कभी भी प्लांट सेल देखना, ठीक है, क्या देखोगे, प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होता है, मान के चलो ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल की क्या, जो सेल वॉल होती है, दिख रही है सेल वॉल, गौर से देखो, दिख रही है, ये प्लांट सेल की सेल वॉल है, ये क्या है, ये प्लांट सेल की। प्लांट सेल बहुत, बहुत छोटा होता है ना, तो दिखेगा कहां से तुम्हें, ठीक है, कोशिश करो देखने की, ये क्या है, प्लांट सेल की सेल वॉल है ये, प्लांट सेल की सेल वॉल है ये, ठीक है। जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना। अब बात आती है इन्युलिन की। ये इन्युलिन है, ये इंसुलिन नहीं है। कई बच्चे वहां पर उसको इंसुलिन लेके आते हैं, ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इन्युलिन, इन्युलिन का क्या कर देते हैं, इंसुलिन कर देते हैं। बस स की तो जरूरत है, किसकी जरूरत है, बस स की जरूरत है। ये एग्जामिनर इसका बहुत फायदा उठाता है, इन्युलिन जहां लिखना होता है वहां इंसुलिन लिख देता है, ठीक है। और जो कभी कभार इन्युलिन और इंसुलिन एक साथ लिख देता है। तो इंसुलिन तो भैया एक हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। और इंसुलिन जो तो होता है, ठीक है, जब ब्लड शुगर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, वो सुना होगा आपने कभी। जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको जिसको शुगर हो उसको इसके इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के। किसके, इंसुलिन के। ये बात ध्यान रखना, बड़े दर्द होता है उसमें, ठीक है। जबकि ये इन्युलिन है, ये इन्युलिन जो होती है ये फ्रक्टोज से बनी होती है ये। अब ये बताओ फ्रक्टोज का होमो है या हेट्रो है ये, तो फ्रक्टोज 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 फ्रक्टो 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 फ्रक्टो, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्या होंगे, फ्रक्टोज फ्रक्टोज होंगे, लगभग कितने, 25। कितने भैया, 25। तो यार ये छोटा मॉलिक्यूल है ये, लेकिन ये देखो कितने सारे, 25 है क्या, बहुत सारे हैं। स्टार्च में ग्लूकोज, सेलुलोज में भी ग्लूकोज बहुत सारे, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ग्लूकोज। लेकिन जो इन्युलिन है, नाम भी इसका छोटा है, और जो है फ्रक्टोज भी बहुत कम है। कितने फ्रक्टोज हैं, 25। लेकिन फ्रक्टोज ही रहेगा, ये बेवफाई नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई ग्लूकोज नहीं आएगा यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना भाई। क्लियर है, अब अगर हम बात करें किसकी, इन्युलिन की, तो इन्युलिन कहां पाई जाती है, इन्युलिन फ्रक्टोज की बनी रहती है, और कहां पाई जाती है, ऑनियन में। किसमें मिलती है, ऑनियन में मिलती है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, किसमें मिलती है इन्युलिन, ऑनियन वगैरह में, स्वीट पोटैटो वगैरह में आपको क्या मिल जाएगी, इन्युलिन मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ये फ्रक्टोज से बनी रहती है। किससे बनी रहती है, फ्रक्टोज से, तो ये बात ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज से हमें और क्या मिलता है, तो ये जो जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स जो होते हैं जितने भी, उसमें फ्रक्टोज होता है। क्या होता है भैया, फ्रक्टोज होता है जितने भी फ्रूट खाते हो। ग्लूकोज कहाँ मिलता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलता है गुड़ में। ग्लूकोज कहाँ मिलता है सर, वो तो हमने तो जो है ग्लूकोज तो उसमें सुना है, कहां पर सुना है, जो ग्लूकोज डाल करके पी लेते हैं और एनर्जी मिल जाती है, बूस्ट और उसमें बाकी दूसरी चीजों में है, इलेक्ट्रॉल में और उसमें, ठीक है, तो उसमें तो मिलता ही है। लेकिन ग्लूकोज जो है मेन गुड़ से, जो तुम्हारे गन्ने, अभी बहुत सीजन चल रहा है गन्नों का, तो गन्ने में, और जो तुम्हारे जो गन्ने का रस निकलता है उसमें भर भर के क्या है, ग्लूकोज है। जो तुम शुगर खा रहे हो उसमें क्या है, भर भर के ग्लूकोज है। जो मीठी शुगर खाते हो ना सफेद, उसमें भी क्या है, भर भर के ग्लूकोज है। वो जो शुगर है वो उससे ही बनती है, गुड़ से ही बनती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, शुगर केन से ही शुगर बनती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो भाई, अब हम बात करते हैं आगे की।
देखो एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो है, सुनना ढंग से, मैंने आपको क्या बताया, हेट्रोपॉलीसैकेराइड कौन सी बताई मैंने, हाइलुरोनिक एसिड। कौन सी बताई भाई, हाइलुरोनिक एसिड, याद रखना वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। अब मैंने आपको ये सारे के सारे अभी जितने भी बताए मैंने, इन्यूलिन, ठीक है, इन्यूलिन और सेलुलोस और स्टार्च और ग्लाइकोजन और काइटिन, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं काइटिन, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे होमोपॉलीसैकेराइड है। क्या भैया, ये होमोपॉलीसैकेराइड, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। और हाइलुरोनिक क्या है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना भाई। अब सुनो ढंग से, अब बात आती है बेटा, इसमें काइटिन क्या होता है सर, अभी हमें आपने काइटिन नहीं पढ़ा है, जबकि आपने ये बताया कि काइटिन जो होती है ये किस क्या होती है, ये होमोपॉलीसैकेराइड होती है। काइटिन जो होती है वो भी फंगस की सेल वॉल, सबको याद हो गया, रट गया कि काइटिन कहां पाई जाती है, फंगस की सेल वॉल। और कहां पाई जाती है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, काइटिन जो होती है जो भी हार्ड जगह होती है, क्या होती है, जो भी हार्ड जगह, वहां पर क्या मिलेगी, काइटिन। जैसे ये एक केकड़ा है, क्या भैया ये केकड़ा, केकड़ा की जो वॉल होगी वो भी किससे बनी है, काइटिन से। किससे बनी है, काइटिन से। आई बात समझ में। तो कई जो केकड़े हुए और भी कई आर्थ्रोपोड्स वगैरह जो होंगे, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि उनकी जो वॉल होती है, सॉरी, वो किससे बनी होती है, काइटिन से। और फंगस की भी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, जितनी बार मैं स्टार लगा रहा हूं उतनी बार पूछा जा चुका है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आई बात समझ में। तो काइटिन किसका होमोपॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। किसका पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये क्या है भैया, ठीक है, जैसे ये मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज 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 की जो है वो बन रही थी, चेन बन रही थी, ऐसी किसकी चेन बनेगी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की। किसकी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो उसकी क्या बनेगी, चेन बनेगी ऐसे, तो वो बन जाएगा काइटिन। वो क्या बन जाएगा, काइटिन। अब एक जैसे और कुछ होगा क्या उसमें, कि यही रहेगा, नहीं यही रहेगा। आई बात समझ में। तो ये बन जाएगा आपका काइटिन, ये बात ध्यान में रखना, इधर भी लंबी चेन होगी और इधर भी लंबी चेन होगी। आई बात समझ में, नहीं तो बोर्ड खत्म हो गया यहाँ पर, समझ में और बनाते चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। और ये ग्लूकोज के तो बहुत सारे भैया, इससे तो बहुत सारी चीजें बनती हैं ग्लूकोज से। तो आपका सेलोज बनता है, आपका जो है स्टार्च बनता है, ठीक है, ग्लूकोज से। और क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किससे बनती हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज से, ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज से। समझ में आ गई ये बात, उसकी पूरी चेन से। ये डेड डैश क्या है, ये लंबी चेन है भाई, क्या है, ये लंबी चेन है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में क्या मिलता है, कौन सा बॉन्ड मिलता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बात ध्यान रखना भाई, दो ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में, जैसे मैं बना रहा था ना ग्लूकोज ग्लूकोज, ऐसे बना रहा था डंडा, तो ये बीच का डंडा क्या है, बॉन्ड है भाई, ये क्या है, ये डंडा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है भैया, जेम्स बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ गया, कौन सा बॉन्ड है ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बीच में फेविकॉल नहीं लगी रहती, दो ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बना रहता है, क्या नाम होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर है। चलो अब सुनना ढंग से। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है, जैसे मान के चलो एक ये ग्लूकोज है, एक ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें इसमें एक OH ग्रुप होगा, इस ग्लूकोज में भी क्या है, एक OH ग्रुप, दोनों ग्लूकोज में क्या है, एक OH ग्रुप है। तो जब भी दो OH ग्रुप साथ में आएंगे, क्या निकल जाएगा उनमें से, पानी। क्या निकल जाएगा भैया उसमें से, पानी निकल जाएगा। तो ये पानी निकल गया भैया, क्या निकल गया, पानी बन गया, ठीक है। बचा क्या इसमें बताओ, जब पानी निकला तो क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गया, दो हाइड्रोजन चले गए, एक ऑक्सीजन चला गया, एक ऑक्सीजन अभी भी बचा। ऑक्सीजन के कितने हाथ, ऑक्सीजन के कितने हाथ, दो। एक हाथ तो इस वाले शुगर से जुड़ा हुआ है, एक हाथ किससे जुड़ जाएगा आगे जाके, दूसरी वाली शुगर से। एक हाथ से ये वाली शुगर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरी हाथ से इससे जुड़ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो पानी निकाल देंगे हम, क्या निकाल देंगे भैया,
पानी निकाल देंगे, क्लियर है, वाटर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन, क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन आगे जाके किससे जुड़ जाएगा, दूसरी वाली ग्लूकोज यूनिट से जुड़ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है सर, बुक में ये वाला डायग्राम बना हुआ है एक पेड़ जैसा, ब्रांच स्ट्रक्चर, पेड़ जैसा डायग्राम बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है उसमें, कुछ नहीं है, ये ग्लाइकोजन है, ये क्या है, ये बुक में बनाया ऐसा ग्लाइकोजन, मैंने बनाया ऐसा ग्लाइकोजन, मैंने कैसे बनाया, सिंपल में ऐसे ग्लाइकोजन, आई बात समझ में, कुछ नहीं है, जैसे ये एक रस्सी वो है, जैसे ये क्या है, ये वो है रस्सी, ऐसे ही मैंने भी क्या बना दी, ऐसे रस्सी, बीच में क्या लगे हुए हैं, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, आई बात समझ में। और फिर यहाँ पर ऐसे जैसे ब्रांच हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, ऐसे ब्रांचिंग हो रही है, क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, आई बात समझ में। तो ये बुक का डायग्राम है गंदा, ये अच्छा या ये अच्छा, समझने में कौन सा अच्छा, आई बात समझ में। तो मैंने ये वाला है, दोनों एक ही है, ये और ये दोनों क्या है, एक ही है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गई, ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो अब तीसरी बात, सर हमने दो पाउडर ले लिए, एक स्टार्च था एक सेलुलोज था, दो पाउडर लिए हमने, क्या लिए, दो पाउडर मैंने दे दिया आपको, दोनों सेम दिखते हैं, सफेद, एक स्टार्च भी सेम दिखता है और सेलुलोज भी सेम दिखता है, सफेद दिखते हैं भाई दो पाउडर। अब दोनों पाउडर जो है आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेलुलोज है, या कैसे पहचानोगे कौन सा सेलुलोज है कौन सा स्टार्च है, कैसे पहचानोगे, तुम लोगों ने प्रैक्टिकल तो करे नहीं है, लैब में जाते ही नहीं, दर्शन दिए ही नहीं है प्रैक्टिकल वाले लैब में किसी को। सुनो जरा, प्रैक्टिकल में क्या होगा, जो स्टार्च होती है, स्टार्च किसमें पाई जाती है, प्लांट में, ठीक है। तो जैसे प्लांट प्लांट का कोई पार्ट ले लिया या आलू ले लिया, प्लांट का पार्ट ही आलू, तो आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है, क्या होता है, तो स्टार्च, स्टार्च में जब भी अपन आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, स्टार्च का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा आयोडीन, कैसा हो जाएगा आयोडीन, डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सेलुलोज में आयोडीन डालोगे तो आयोडीन का कलर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। ऐसे आप पता लगा लोगे कि जो आपको जो दो दिए गए हैं सैंपल, पाउडर पाउडर बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि ये जो है टेल्कम पाउडर है, बिल्कुल समझ रहे हो जिसमें, ठीक है। तो वो जो है उसको कैसे पहचानोगे, ठीक है, कई बच्चे तो लगाने बैठ जाएंगे, बाद में गया हमें कुछ नहीं है पता, ठीक है, कि दूसरे बच्चे से पूछेंगे, है ना, नहीं तो कैसे आयोडीन डालोगे, कलर अगर चेंज हो गया आयोडीन का तो जो है स्टार्च है, और अगर आयोडीन का कलर चेंज नहीं हुआ तो वो सेलुलोज है। क्लियर है, समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान में रखना। देखो, अरे भैया मुझे एक बात बताओ, चलो फॉलोइंग इज होमोपॉलीसेकेराइड, हेपेरिन, पेक्टिन, इन्युलिन और हाइलुरोनिक एसिड। तो भैया इन्युलिन याद है, इन्युलिन क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है, इन्युलिन के अंदर क्या रहता है, हाँ क्या रहता है इन्युलिन के अंदर, फ्रक्टोज रहता है भाई, ये बात ध्यान रखना, इन्युलिन के अंदर क्या रहता है, फ्रक्टोज रहता है, ये बात ध्यान में रखना, फ्रक्टोज 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 रहता है, क्या रहता है, फ्रक्टोज 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 और फ्रक्टोज रहता है। मैंने बताया था 25 फ्रक्टोज होते हैं, कितने, 25 फ्रक्टोज होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, वो भी लगातार, कोई भी बीच में नहीं होता, कोई बेवफाई नहीं होती बीच में, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, तो इन्युलिन क्या है, और होमो बोला गया है, क्या पूछा गया है, यानी सेम दिखने वाला, कैसा सेम दिखना, तो इसका आंसर क्या होगा, इन्युलिन। क्लियर है, तो ग्लाइकोजन क्या है भैया, ये होमोपॉलीसेकेराइड है, बिल्कुल हाँ सर, ग्लूकोज ग्लूकोज से बना हुआ है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ग्लूकोज से ही बना हुआ है पूरा का पूरा, कोई और बीच में नहीं आएगा, कोई बेवफाई नहीं, तो होमोपॉलीसेकेराइड तो ये सही है, ठीक है। और सर हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ये तो बिल्कुल अपोजिट ही हो गया, ये तो अपोजिट है, तो इसमें से कुछ होना है, ब्रांच चाहिए, हाँ ब्रांच तो है सर, ब्रांचिंग है इसके अंदर, ठीक है। लेवर में स्टोर होता है, हाँ सर एनिमल्स के लेवर में स्टोर होता है, ये बात भी सही है, ठीक है, ये वाली बात भी सही है, तो ये वाली बात भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली बात हमसे गलत पूछी गई है, कि कौन सी बात गलत है ये बताओ, कौन सी बात गलत है ये बताओ, तो भैया गलत पूछी गई है, तो ये वाली बात गलत कही गई है, वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड नहीं है, उसमें कोई भी बीच में बेवफाई करने नहीं आता, सारा का सारा क्या रहता है, सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन, बिल्कुल सही, एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, सुनना ढंग से, एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं, एक जो है रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, कौन,
एंजाइम। जैसे मान के चलो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यूरिया। क्या ले रहा हूं मैं? यूरिया। यूरिया किस में टूटता है? यूरिया जो है किस में टूटता है? यूरिया जो है, यूरियस एक एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम होती है? यूरियस एंजाइम होती है। ये जो यूरियस एंजाइम है किस में टूटती है? अमोनिया में और CO2 में। किस में टूटती है? अमोनिया और CO2 में। कौन सी टूटती है? यूरियस एंजाइम। कौन सी है? सॉरी, यूरिया किस में टूटता है? यूरियस एंजाइम के थ्रू, अमोनिया और CO2 के थ्रू। ठीक है, अमोनिया और CO2 में टूटता है यूरियस एंजाइम के थ्रू। ठीक है, अब मैंने जो है कहा भाई साहब एक काम करो, यूरिया थोड़ा जरा अमोनिया और CO2 में टूटो। तो उसने भाई साहब दिन लगा दिए, ठीक है, महीने लगा दिए, साल लगा दिया, लेकिन ये नहीं टूट रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा टूट रहा है अमोनिया और CO2 में, यूरिया से। लेकिन हमने जब से ये हीरो डाला, हमने यूरियस, क्या नाम डाला? हीरो नाम, हीरो डाला। हीरो डालते ही हीरो ने क्या किया? यूरिया को तोड़ा, किसमें? अमोनिया और CO2 बाहर निकाल दी, सेकेंडों में गेम कर दिया। आई बात समझ में? तो ये होती है, ये एस है। एस यानी क्या होती है? एस यानी क्या होती है? एंजाइम। ये बात ध्यान रखना, जहां पर भी एस लिखा हो यानी क्या है? तो ये एंजाइम क्या कर रही है? यूरिया को तोड़ रही है, अमोनिया और CO2 गैस निकलवा रही है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो जो एंजाइम्स होती है वो क्या करती हैं? रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं। रिएक्शन को क्या कर देती हैं? फास्टम फास्ट। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है, ये रिएक्शन को क्या करती है? फास्ट कर देती है, स्पीड उनकी बढ़ा देती है। स्पीड क्या कर देती है? बढ़ा देती है किसी भी रिएक्शन की। किसकी? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब लिविंग्स के अंदर भी रिएक्शन होती है। बायो मतलब लिविंग, केमिकल मतलब केमिकल, केमिस्ट्री। तो लिविंग्स की, लिविंग्स में जो केमिकल होते हैं उनका जो, लिविंग्स में जो केमिकल रिएक्शन होती है उनकी स्पीड को क्या कर देती है? बढ़ा देती है भाई। क्या करती है? बढ़ा देती है। हरी बात याद रखना भाई। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर सुनो, मैंने आपको एक प्रोटीन बताया था, केराटिन, याद है? लड़कियों के बाल में कौन सा प्रोटीन प्रोटीन मिलता है? केराटिन। सुनना ढंग से, ये केराटिन प्रोटीन है। ये क्या है? ये केराटिन प्रोटीन है। तो ये लड़कियों के बालों में मिलता है या लड़कों के भी बाल में मिलता है। ठीक है, ये केराटिन प्रोटीन जो मैं तुम्हारे नाखून है उनमें भी मिलता है। जो भी डेड चीजें हैं उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, बाल और नाखून में क्या मिल रहा है? केराटिन, लड़की और लड़का दोनों। ठीक है, इसलिए ह्यूमन रख दिया। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गई? तो सुनना ढंग से, केराटिन प्रोटीन जो है, अब ये क्या, ये कोई एंजाइम की तरह बिहेव करता है क्या? कोई एंजाइम की तरह बिहेव करता है क्या बाल का प्रोटीन? कोई एंजाइम की तरह बिहेव करता है क्या? नहीं, कोई एंजाइम की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और लेकिन मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूं। ठीक है, ये है एग्जांपल 1, ये है एग्जांपल 2। एक एक प्रोटीन होते हैं जिनके नाम आखिरी में एस लिखा हो, जैसे लाइपेस, लैक्टेस, ठीक है, और सुक्रेस, माल्टेस। ये सारी की सारी क्या है? ये एंजाइम्स हैं। ये सारी की सारी क्या है? क्योंकि इनके आखिरी में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। और ये सारी की सारी क्या होती हैं? प्रोटीन नेचर की होती है। क्या नेचर की होती है? प्रोटीन नेचर की होती है। तो केस फर्स्ट को देखो, क्रेटिन एक प्रोटीन है लेकिन एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है वो? एंजाइम नहीं है। लेकिन ये अगर हम बात करें, ये क्या है? ये सारे के सारे प्रोटीन क्या है? एंजाइम्स है। क्या है? ये जो एंजाइम्स है वो क्या है? प्रोटीन है। ये एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो इससे हमको ये बात पता पड़ी कि सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। सारे के सारे एंजाइम्स क्या है? सारे के सारे एंजाइम्स क्या है? सारे के सारे एंजाइम्स जो है क्या है? प्रोटीन नेचर के हैं। ठीक है, प्रोटीन है। लेकिन लेकिन सारे के सारे प्रोटीन, सारे के सारे क्या नहीं है? एंजाइम्स नहीं है। लेकिन समझ में आया? लेकिन सारे के सारे प्रोटीन क्या नहीं है? एंजाइम्स नहीं है। क्या नहीं है? सारे के सारे प्रोटीन, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है।
किसको देख के पता पड़ा अपन को? केस फर्स्ट और केस सेकंड देख करके। आई बात समझ में? अब एक और धज्जी उड़ाने वाला इसकी, लेकिन ठीक है, एक सुनो, केस थर्ड। एक आरएनए है, क्या है ये? आरएनए है, जिसका नाम है राइबोजाइम। क्या नाम है? राइबोजाइम। क्या नाम है? राइबोजाइम। ये क्या है? ये आरएनए या डीएनए? आरएनए। ठीक है, ये राइबोजाइम जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? किसकी तरह बिहेव कर रहा है राइबोजाइम? एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्योंकि इसमें भी देखो लिखा है जाइम, राइबो मतलब आरएनए, राइबो मतलब आरएनए। ठीक है, तो ये जो आरएनए है इसका एक एक्सेप्शन हो गया। आरएनए क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे प्रोटीन किसकी तरह बिहेव करता है? प्रोटीन किसकी तरह बिहेव करता है? एंजाइम की तरह। वैसे प्रोटीन किसकी तरह बिहेव करता है? एंजाइम की तरह। लेकिन यहाँ पर एक आरएनए का मॉलिक्यूल भी है जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंजाइम की तरह है। जो उसका नाम क्या है, जो ऐसा एक इकलौता एक्सेप्शन है, ये क्या है? एक्सेप्शन। वैसे एंजाइम्स, मैंने पूछा था एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एक बंदे ने क्या बोला था, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन होते हैं। लेकिन इकलौती ऐसी एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है? राइबोजाइम, जो कि क्या है? आरएनए है। क्या नहीं है? प्रोटीन नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया ये बात? देखो सुनना भाई, इधर देखो। अगर मैं बात करूं किसकी, एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था? यूरिया। याद है क्या एग्जाम्पल दिया था? यूरिया दिया था। ये यूरिया है। यूरिया के लिए एंजाइम चाहिए यूरिएस। यूरिया के लिए एग्जाम में क्या चाहिए? यूरिएस। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा पानी से, मैंने कहा पानी से CO2 से मिलो। किससे मिलो? CO2 से मिलो। क्या बनाओ? HCO3 बना डालो। क्या बना दो भाई? HCO3 बना डालो भाई। क्या बना लो? पानी से बोला CO2 के साथ मिलकर क्या बना दे? HCO3 बना दे। ठीक है, लेकिन क्या बन पाया? बना, बिल्कुल बना, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, लेकिन पानी और CO2 मिलने में बहुत टाइम लगा रहा है। पानी और CO2 मिलने में क्या लग रहा है? बहुत टाइम लगा रहा है। मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा एक एंजाइम ले आता हूं जिसका नाम क्या होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम होगा एंजाइम का? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वो एंजाइम जो होगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो क्या करेगी? H2 को पकड़ेगी, CO2 को पकड़ेगी, क्या बना देगी? एल्किल HCO3। क्या बना देगी? HCO3। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना भाई। सुनो, जैसे अगर मान के चलो, ठीक है, इसने देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, सुनना ढंग से। मैंने कहा 200 मॉलिक्यूल, मैंने कहा मैंने इनको कार्बोनिक एनहाइड्रेस मेरा नहीं है अभी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या नहीं है अभी? कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं है। कौन नहीं है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस बिल्कुल मैंने नहीं लगवाया। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला? ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है अभी नहीं है। ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, कौन नहीं है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं है। अभी मैंने बोला कि भैया काम करो H2 और CO2 से। मैंने कहा भैया क्या बनाओ? HCO3 बनाओ। जो मैंने टाइम दिया, जल्दी जल्दी जोड़ो और जल्दी क्या बनाओ? जल्दी जल्दी H2CO3 बनाओ। पानी और CO2 मिल ही नहीं रहे। पानी क्या? लिक्विड है। CO2 क्या है? गैस है। मिल ही नहीं रहे। 1 घंटा हो गया। कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हुआ, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल। कितने? 200 मॉलिक्यूल। कौन कितने? 200 मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं 200 मॉलिक्यूल आपके H2O के और 200 मॉलिक्यूल CO2 के मिले और 200 ही क्या बनाए? H2CO3 बनाए। क्या बनाया? H2CO3 बनाया। ठीक है, 200 200 मॉलिक्यूल मिले। कितने मिले? 200 मॉलिक्यूल जुड़े। अब मैंने कहा भैया यार इससे क्या काम होगा? 1 घंटा लगा दिया इनने। क्या लगा दिया? 1 घंटा। अभी कौन नहीं आया? हमारा हीरो नहीं आया। कौन नहीं आया अभी? हमारा हीरो नहीं आया, जिसका नाम क्या था? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मैंने कहा यार तो बहुत बड़ी, सिर्फ 200 200 से क्या होगा? SCO3 H2CO3 का क्या करूंगा यहाँ पर? जरा सी H2CO3 का। ठीक है, तो अब मैंने जो है, मैंने अब क्या कहा? मैंने कहा भैया जल्दी से जल्दी हीरो को लेकर आओ। किसको लेके आओ? हीरो को लेके आओ। H2 और CO2 को ऐड किया मैंने। किसको ऐड किया? H2 और CO2 को ऐड किया। ठीक है, H2 और CO2 को ऐड किया। मैंने कहा अब जो है H2CO3 बनाओ और मैंने अपने हीरो को बुला लिया। यहाँ पर हीरो का नाम क्या था?
कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बोलना जरा क्या नाम था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये मेरे हीरो का नाम था। अब इस हीरो से मैंने बोला यार अब जरा देख, जरा जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड में कर। बोला बिल्कुल। उसने क्या किया, 1 सेकंड के अंदर, कितने अंदर, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल, कितने, इतने मॉलिक्यूल मिला करके उसने हाल, इतने मॉलिक्यूल इसके लिए, इतने मॉलिक्यूल इसके लिए, और ये बना डाला। आई बात समझ में, इतने सारे, समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये कितने, 1 2 3 4 5, कितने होगा ये है, 6 लाख, समझ पा रहे हो, 6 लाख, 1 सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल, किसके लिए, CO2 के लिए, एक एक 6 लाख किसके लिए मॉलिक्यूल, H2O के लिए, और क्या बना डाला, H2CO3 बना डाला। क्या बना डाला भैया, लाइफ हो गई अब तो झिंगा लाला, अब तो लाइफ क्या हो गई, झिंगा लाला, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल बन गए हैं, कितने, 6 लाख मॉलिक्यूल H2CO3 के बन चुके हैं, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। आ रही बात समझ में। तो पहले की रिएक्शन की रेट देखो कितनी घटिया सी है, 200 मॉलिक्यूल बने हैं, और कितने में, कितने घंटे में, 1 घंटे में, जब हमारा कौन नहीं था, हीरो नहीं था। अब मैंने अपने हीरो को बना लिया, आयरन मैन को। आयरन मैन ने क्या किया, पकड़ा वाटर, पकड़ा CO2, और मिला कर क्या बना डाला, H2CO3, कितने मॉलिक्यूल 1 सेकंड के अंदर, 6 लाख। समझ लो बात को। तो ये बात ध्यान रखना, 1 घंटे में तो खेल कर देगा ये, 1 घंटे में पता है कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे ये, 1 घंटे के अंदर, करो जरा कैलकुलेशन, 6 लाख, ठीक है, 6 लाख इंटू कितने, 60 इंटू 60, कितने होते हैं, स्पीड बढ़ाओ, 36 इंटू 216, ठीक है, 216, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 तो इतने मॉलिक्यूल बन जाएंगे 1 घंटे के अंदर। समझ पा रहे हो, इतने मॉलिक्यूल जो है 1 घंटे के अंदर बना रहा है ये, 1 घंटे में अपने आप कितने बन रहे हैं, सिर्फ 200। यहाँ पर 1 घंटे में कितने बन गए, इतने सारे। किसकी वजह से, हमारे हीरो की वजह से। रिएक्शन की रेट को कितना बढ़ा दिया उसने, रिएक्शन की रेट को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्या कर दिया, लगभग लगभग 10 मिलियन गुना बढ़ा दिया। कितना, 10 मिलियन गुना। 1 गुना होता है, 2 गुना सुना, 3 गुना सुना, 10 मिलियन गुना सुना है, तो 10 मिलियन गुना उसने रेट को बढ़ा दिया। तो ये है चमत्कार किसका, एंजाइम का, एस वाली हमारी प्यारी एंजाइम का। समझ में आया, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब सुनना ढंग से, देखो देखो, एक बात मैंने एंजाइम से बोली, देख यार सुन, मैंने बोला कि यूरियस, हाँ उसे बोला, हाँ सर बताइए। मैंने कहा यार यूरियस एक काम करो यार, मेरे पास थोड़ी एंजाइम की कमी पड़ रही है। कौन सी सर, मैंने कहा यार कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की कमी पड़ रही है। किसकी पड़ रही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एंजाइम की कमी पड़ रही है, और मुझे क्या बनवाना है, H2CO3 बनाना है। क्या बनाना है मुझे, H2CO3 बनाना है। तो यार थोड़ा यूरियस एक काम करो यार, तुम आओ और थोड़ा जो है H2CO3 बना दो। वो कहेगी नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ अत्याचार मत करो, लेकिन क्षमा करो मैं ये काम नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, यूरिया किसके साथ ही हमेशा काम करेगी, यूरियस किसके साथ काम करेगी, यूरिया के साथ, ठीक है। और मैंने फिर इससे बोला अरे ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं काम कर रही तो हमारा ये तो हीरो है ही अपना आयरन मैन। तो मैंने कहा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक काम करो यार, तुम जो है एक काम करो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक काम करो यार, मुझे जो है यूरिया को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, यूरिया को तोड़ना है। तो वो करके दे दोगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वो भी कहने लगा क्षमा करो। मैंने कहा तुम तो हीरो हो यार, तुम तो कर ही सकते होगे, तुम तो कर ही सकते होगे, ये तोड़ के दिखाओ ना यार, इसको इसको तोड़ के दिखा दो यूरिया को। अमोनिया बोलते हैं भाई साहब हम नहीं कर पाएंगे, हम तो सिर्फ जो है H2 और CO2 को ही जोड़ते हैं, हमारा काम तो वही है। किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने बोला सर मैं तो H2 और CO2 को जोड़ के यही बना पाऊंगा, मैं यूरिया वूरिया के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब है ना, इससे ये मुझे पता पड़ गया कि भाई साहब एंजाइम्स जो होती हैं, यस सर आ गया। क्या नाम है, दीपाली आ गया समझ में, यस सर। दीपाली शर्मा आ गया। यस सर आ गया। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। साफ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। किसकी, रिएक्शन की। किसकी, रिएक्शन की क्या बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड, एक ही बात है।
रिएक्शन की क्या बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। कौन, मैं, तुम या एंजाइम? एंजाइम रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। जो जो सालों में काम हो रहा था वो सेकंडों में काम होने लग रहा है, ठीक है। जो महीनों में काम हो रहा था या वो सेकंडों में काम होने लग रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? और अगर आपको रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है, क्या करना है, एक काम करो, गर्म कर दो। क्या कर दो, गर्म कर दो, अपने आप क्या बढ़ जाएगी, रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? जैसे दो लड़के हैं शांत बैठे हुए, ठीक है, उन दोनों को भड़का दो, गरम कर दो उनको। क्या कर दो, गरम कर दो। अब अपन जैसे ही उनको गरम कर देंगे, ठीक है, दोनों को, वैसी रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, दोनों बढ़ जाएंगे आपस में। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, अपन को जो है जितना बढ़ाते जाओगे रिएक्शन बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा भड़काओगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर डालोगे, 10 डिग्री सेल्सियस डालोगे तो 2 गुना हो जाएगा रेट। कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस रेट करोगे, 10 डिग्री सेल्सियस रेट बढ़ाओगे तो 2 गुना रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। कितनी रिएक्शन की रेट, 2 गुना रिएक्शन की रेट। जैसे ये रिएक्शन हो रही थी 1 घंटे में, H2O से CO2 H2CO3 बन रहा था, याद है? 200 मॉलिक्यूल जुड़े थे, सिर्फ कितने, 200 मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे और 200 H2CO3 बन रहे थे, ठीक है, समझ पा रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया टेम्परेचर। क्या बढ़ा दिया, अब डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 डबल क्या होता है, 400। 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया मैंने टेम्परेचर, तो 200 की जगह 400 मॉलिक्यूल ऐड होंगे यहाँ पर और 400 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो टेम्परेचर भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। वो तो याद है 10 मिलियन गुना बढ़ा दिया था एंजाइम ने। एंजाइम तो 10 मिलियन टाइम, ये तो सिर्फ 2 गुना बढ़ा रहा है रेट को। टेम्परेचर से भी क्या बढ़ता है, टेम्परेचर से भी क्या बढ़ता है, रिएक्शन की रेट बढ़ती है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। H2CO3 जल्दी जल्दी बन के क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे। समझ में आया? तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी काम होगा, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा क्या लिया है अपना, इससे अच्छा क्या है हमारा, हीरो ले आओ, वो तो और तेज कर देगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ले आओ, वो सबसे बढ़िया, ठीक है। वो तो हमारा और क्या कर देगा, और ज्यादा तेज कर देगा रिएक्शन की रेट। कौन सी रेट, रिएक्शन की रेट। इससे अच्छा तो सबसे बढ़िया वो है, हमारा हीरो को ले आओ, ठीक है। क्लियर है? तो पर टेम्परेचर से भी कभी कभार नहीं हो तुम्हारे पास हीरो, तो टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देगा रिएक्शन की रेट। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, ये वाली 200 मॉलिक्यूल और 6 लाख वाली बात सारी की सारी यहाँ लिखी हुई है। क्लियर है, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब सुनो ढंग से, चलो बाकी का जो है अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।